पिक ए कार्ड रीडिंग है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने यहाँ पर आपके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है और मैंने कार्ड्स को भी सीधा कर दिया है आपके लिए, क्योंकि ये इन कार्ड्स में अपने आप में ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। लियो, मून और यहाँ पर एक कपल है, लेडी कपल यहाँ पर है। तो आप इनमें से जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हो या जो भी इमेज आपको अपनी तरफ पुल कर रही हो, आप उस इमेज को खींच लीजिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। ये आपके लिए एक लाइफ गाइडेंस का कार्ड रीडिंग होने वाली है। आपको अपनी जिंदगी में जिन सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उन सिचुएशंस में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये गाइडेंस देने के लिए आज की पिक ए कार्ड रीडिंग है। आप चाहें तो आप इस लियो को यानी इस लायन को चुन सकते हैं। आप चाहें तो ये चांदनी रात में जो मून नजर आ रहा है, इस नजारे को आप चुन सकते हैं, या फिर आप ये जो फेमिनाइन फिगर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इनको भी आप चुन सकते हैं। और हम देखेंगे कि ये कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे इस कार्ड के बारे में। लियो का कार्ड है ये, और इस पर लिखा है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अहंकार को अपने रास्ते में मत आने दीजिए। फुल मून इन लियो पर ये कार्ड है। तो समथिंग रिलेटेड टू ईगो, समथिंग रिलेटेड टू प्राइड, इस संबंधित जो भी जानकारी, जो भी गाइडेंस आपके लिए स्पिरिट लेके आना चाहती है, उस पर हम आज इस कार्ड पर चर्चा करेंगे। तो जिन भी लोगों ने इस कार्ड को चुना है, सबसे पहली चीज जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि या तो आप काफी प्राइडफुल एनर्जीज में पहले रहे होंगे, आपके अंदर काफी गुस्सा, आपके अंदर एंगर रहा होगा, और आपका गुस्सा, आपका अहंकार ही आपकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बना हो, इसकी संभावना है। या फिर किसी और व्यक्ति जिसके अहंकार की वजह से आपको जिंदगी में परेशानियां झेलनी पड़ी हो, इस तरह की किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए होंगे। आपका ईगो और आपके हार्ट के बीच में जब आपको चॉइस करने की इच्छा होती हो, तो आपका ईगो बीच में आ जाता है और आप अपने हार्ट के डिसीजंस को आप नहीं ले पाते। आपका दिल आपको कुछ और कह रहा है, लेकिन आपका ईगो आपको अपने दिल की आवाज को सुनने नहीं देता है, आपके हार्ट को, आपके दिल की आवाज को चुप कर देता है। तो डेफिनेटली आपको इस कार्ड के साथ में जाना चाहिए और इसके ऊपर जो भी गाइडेंस आ रही है उसको आपको सुनना चाहिए। ओके, देखिए सबसे पहली बात जो आपको करनी चाहिए कि आपने अपने ईगो की वजह से, आपने अपने प्राइड की वजह से, आपने थॉट्स का, आपने जो विचारों का जो जमावड़ा जो अब तक इकट्ठा किया हुआ है ना, वो विचार किसी काम के नहीं है। जो विचार एंगर की वजह से आपके अंदर भरे हुए हैं, जो विचार प्राइड की वजह से आपके अंदर भरे हुए हैं, जो विचार ईगो की वजह से आपके अंदर भरे हुए हैं, वो विचार मिलकर उन्होंने जो पहाड़ बना दिया, उन्होंने जो बैरियर बना दिया, उन्होंने जो ऑब्स्टेकल बना दिया, वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा है। तो आज दिन तक के आपके जो विचार इकट्ठे किए, जो आपने एक थिंकिंग पैटर्न बना लिया, और वो थिंकिंग पैटर्न आपका प्राइड पर, आपके ईगो की वजह से बना हुआ पैटर्न है, उस ईगो पैटर्न की वजह से बने हुए विचारों के जमावड़े को अपनी जिंदगी से हटाने की आपको जरूरत है। ओके, उस समय में, पुराने समय में जो भी आपने डिसीजंस लिए थे, वो उस समय की नीड के हिसाब से थे और सही भी थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको डिसीजंस को बदल देने की जरूरत है, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको लाइफ का कोर्स बदल देने की जरूरत है, अपने ही लिए हुए पुराने डिसीजंस को फिर से रिव्यू करने की जरूरत है, या उनको अब नकार देने की जरूरत है, तो आपका ईगो इसमें बीच में नहीं आना चाहिए कि पहले मैंने ये बोल दिया था तो अब मैं ये कैसे कर लूं, या पहले से मैं इतने समय से ये काम को इस तरीके से करते हुए आ रहा हूं तो अब मैं नए सिरे से काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो जो कुछ आपने पहले बनाया है, जो कुछ आपने पहले डिसीजन किया था, वो उस सिचुएशन के हिसाब से था। उस समय डिसीजन लेने वाले आप स्वयं कुछ और थे। समय के साथ हर इंसान बदलता है, समय के साथ विचार बदलते हैं, समय के साथ में सिचुएशंस बदलती जाती हैं। तो अगर आपकी खुद के लिए हुए डिसीजंस को ही अब आपको बदलने की जरूरत महसूस हो रही है, और आपका अहंकार आपको बदलने नहीं दे रहा है, आपका दिल कह रहा है कि बदलने का समय आ चुका है, आपका दिल कह रहा है कि डिसीजंस को चेंज करने का समय आ चुका है, अपनी ही कही हुई बात को बदल देने का समय आ चुका है, और अब आपका अहंकार कह रहा है कि मैं अपनी बात से कैसे मुकर जाऊं, मैं अपने डिसीजंस को ही कैसे कह दूं कि वो डिसीजन गलत थे। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि वो डिसीजंस उस समय के लिए सही डिसीजंस थे, लेकिन आज की सिचुएशन को देखते हुए वो डिसीजन
आज के परिप्रेक्ष्य में वो डिसीजन गलत है और मैं उन डिसीजंस को अब छोड़ता हूं, मैं उन निर्णयों को अब छोड़ता हूं और मैं अपनी जिंदगी के लिए, भविष्य के लिए और आज की सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलता हूं, अपने डिसीजंस को बदलता हूं और अपने पुराने अहम भाव की वजह से किए गए एक्शंस को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दूंगा। इस तरह की जो गाइडेंस है वो आपके लिए निकल कर आ रही है। ओके, और मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि सेल्फ एस्टीम और ईगो के बीच में आपके अंदर कहीं न कहीं कंफ्यूजन है। किस सीमा तक सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए और किस सीमा के बाद सेल्फ एस्टीम नहीं रह जाती, वो अहंकार बन जाता है। स्वाभिमान और अहंकार के बीच में जो पतली सी दूरी होती है, पतली सी झिल्ली होती है, एक पतली सी जो लाइन ऑफ बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को आपको समझने की जरूरत है। कई बार हम लोग सेल्फ एस्टीम के नाम पर अपने अहंकार को पोषित करते रहते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में ये देख लेने की जरूरत है कि किस सीमा तक आप जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो आपके स्वाभिमान को सपोर्ट कर रहे हैं और उस सीमा के बाद में आप अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए, अहंकार को पुष्ट करने के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपने जो आपका पास्ट सेल्फ था या आपने जो अपने लिए कंफर्टेबल लाइफ बना ली थी, मतलब कि आप अपने बनाए हुए जीवन में, अपने बनाए हुए डिसीजंस में अब इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। और आप, सच बात तो यह है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, आप रिस्क लेना नहीं चाहते, आप काम को शुरू नहीं करना चाहते और इसके लिए आप सहारा ले रहे हैं कि मैं अपनी बात से अब कैसे बदल जाऊं, मैं अपनी चीजों से कैसे बदल जाऊं। यानी आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, आप चीजों को टाल रहे हैं, अपने आलस की वजह से टाल रहे हैं, लेकिन उस पर टैग जो लगाया जा रहा है वो सेल्फ एस्टीम का टैग लगाया जा रहा है, उस पर प्राइड और ईगो का टैग लगाया जा रहा है, उस पर यह कहा जा रहा है कि मेरे डिसीजंस को मैं कैसे बदल लूं, मैं अपने लाइफस्टाइल को कैसे बदल लूं, मैं अपने जीवन जीने के तरीके को कैसे बदल लूं, मैं अपने ही डिसीजंस के ऊपर नया डिसीजन कैसे ले लूं। सच बात ये हो रही है कि यहाँ बात ईगो और प्राइड की भी नहीं है, यहाँ पर बात आपके प्रोकास्टिनेशन की। आप चीजों को टाल रहे हैं, आप काम करना नहीं चाहते और इसके लिए आप या तो सेल्फ एस्टीम को बहाना बना रहे हैं या आप अपने ईगो के पीछे आप छुप रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। ऐसा भी संभव है कि पहले आपने कुछ लोगों को उनके गलत व्यवहार की वजह से या किसी भी वजह से आपने अपनी जिंदगी से कट आउट कर दिया, आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने अपने लिए बाउंड्री बना ली, आपने दूरी मेंटेन कर ली ऐसे लोगों से। और अब समय के साथ आपको महसूस हो पा रहा है कि उतना बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं थी, उतना हार्ड डिसीजन लेने की जरूरत नहीं थी, इतना डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी। ये भी पॉसिबल है कि उस समय जो आपने डिस्टेंस मेंटेन करी, उस समय जो आपने बाउंड्रीज ली थी वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन समय के साथ में अब वो व्यक्ति बदल गए हैं, अब सिचुएशन बदल गई है और अब आपको उनके साथ में इतना अधिक कटु होने की जरूरत नहीं, आपको इतना अहंकार दिखाने की जरूरत नहीं है और अब आप रिकंसाइल करना चाहते हैं। आपका हार्ट चाहता है कि दूरी मिटा दी जाए, दूरी हटा दी जाए और अब आपको एक तरह से संकोच हो रहा है कि जिस दूरी को मैंने मेंटेन किया, जिस बाउंड्रीज को मैंने क्रिएट किया, अब मैं उस बाउंड्रीज को तोड़कर कैसे ऑफर करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में पहले इंपॉर्टेंट नहीं था, नेगेटिव था, हानिकारक था, लेकिन अब वो आपकी जिंदगी के लिए उतना नेगेटिव नहीं है, उतना हानिकारक नहीं है, अब उसके साथ में आपको डिफेंस मैकेनिज्म में, मतलब कि अपने आप को बचाने की आपको जरूरत नहीं है, तो आप ऑफर कर सकते हैं, आप उनको आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ आप बढ़ा सकते हैं, एक नई शुरुआत का हाथ आप उनके साथ में बढ़ा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर आ रहा है। ऐसा भी संभव है कि कुछ लोगों को आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने अहम की तुष्टि के लिए रखा है, कुछ लोगों को आपने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि आपने उनको अपना मान लिया या आपने ऐसा कह दिया पहले कि मैं आपका साथ दूंगा या मैं आपके साथ रहूंगा या आप मेरे फ्रेंड हो, और अब आपको ऐसा लगता है कि अब इस व्यक्ति की आपको अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने कहे हुए शब्दों से मुकरना नहीं चाहते, इसलिए आप उस व्यक्ति को अभी भी अपनी जिंदगी में बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि लीव इन, उसको छोड़ दीजिए। अपने अहंकार की पुष्टि के लिए या सिर्फ अपने शब्दों पर टिके रहने के लिए अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन को बदल दिए जाने की जरूरत है, तो आप बदल दीजिए। शब्द बदले जा सकते हैं, विचार बदले जा सकते हैं, इंसान बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती हैं। सिचुएशन के हिसाब से अपने डिसीजंस को लीजिए, अपने अहम को तुष्ट करने के लिए नहीं, अपने सेल्फ एस्टीम के नाम पर चीजों को टालने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान सिचुएशन के हिसाब से अहम को साइड में रख कर डिसीजन लीजिए। ऐसा गाइडेंस आपके लिए इस कार्ड में निकल कर आया है।
ओके, और अब हम बात करेंगे इस दूसरे कार्ड के बारे में, जो है ये वाला कार्ड, म्यूटेबल मून इस कार्ड का नाम है, और इस पर लिखा है नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन्स। इसमें बहुत खूबसूरत एक शायद नदी है, नदी का पानी उछाल मार रहा है, ऊपर चांद है जो दिख रहा है, और चांद का रिफ्लेक्शन तो नहीं लेकिन चांद की रोशनी इस लाइट के ऊपर गिर रही है। बहुत ही खूबसूरत डिपिक्शन है इस कार्ड में। तो हम देखेंगे कि अगर आप, और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में बस फंसे हुए हैं कि जहां पर आपको जहां पर आपको बदलाव करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, वैसे फर्स्ट कार्ड में भी इसी तरह की एनर्जी निकल आई थी। तो अगर आपको म्यूटेट होने में, यानी आपको बदलने में या अपनी चीजों को तोड़ने मरोड़ने में, डेवलपमेंट, आपको पता है कि जिंदगी में डेवलपमेंट का समय आ गया, अपने आप को बदलने की जरूरत है, लेकिन आप अपने आप को किसी वजह से बदल नहीं पा रहे हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और या फिर आप किसी सिचुएशन को या किसी डिसीजन को आप फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और आप अपनी करंट परिस्थितियों से, करंट सिचुएशन से आप खुश भी नहीं हैं, लेकिन आप अगर कुछ एक्शन लें और उसका कुछ गलत आउटकम निकल के आ जाए, तो इस डर की वजह से अब आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, इस डर की वजह से अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ओके, और इस वजह से ये सिचुएशन में आप अनस्टेबल हो गए हैं, तो आपके लिए ये कार्ड, आपको इस कार्ड को देखना चाहिए, और इस कार्ड के ऊपर आपके लिए जो गाइडेंस निकल कर आई है, वो गाइडेंस को आपको फॉलो करना चाहिए। ग्रेट न्यूज आपके लिए ये है कि आपका जो डिसीजन होगा वही आपके फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगा। तो आप डर कर अगर डिसीजन नहीं ले रहे हैं या चीजों को फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने लिए डिले कर रहे हैं। आपका आज का लिया हुआ डिसीजन आपके कल को इन्फ्लुएंस करने वाला है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं, हर समय अनसर्टेनिटी हर जगह पर होती है। आपको क्या लगता है कि आपने जो कुछ आज दिन तक सोचा था, क्या वही सब कुछ आज तक हुआ है, या आपका सोचा हुआ कभी भी नहीं हुआ? तो फिर आप किस बात से डर रहे हैं? यदि आप कोई डिसीजन लेते हैं तब भी लाइफ उतनी ही अनसर्टन है, और यदि आप डिसीजन नहीं लेते हैं तब भी लाइफ तो उतनी ही अनसर्टन है। लाइफ में अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। लाइफ में अनसर्टेनिटी की हिंदी मुझे नहीं आती, अगर कोई इसको पिन कर देगा कमेंट को तो मुझे अच्छा लगेगा। अनसर्टन होना यानी कि कोई भी चीज, नथिंग इज येट इन द सिस्टम, कोई भी चीज फाइनलाइज नहीं है। आपको जो डिसीजन में आप नहीं ले पा रहे हो, जिस चीज के लिए आप रुके हुए पड़े हो, क्या आपको लगता है कि आपकी इस जगह रुके पड़े रहने से चीजें बदलेंगी? नहीं, चीजें बदलती जाती है, जिंदगी बदलती जाती है। आप जो डिसीजन आपको इस समय पे लेना चाहिए, चाहे आप वो डिसीजन लेंगे तब भी जिंदगी बदलेगी, चाहे आप वो डिसीजन नहीं लेंगे तब भी जिंदगी बदलेगी। अनसर्टेनिटी आज भी रहेगी, अनसर्टेनिटी फ्यूचर में भी रहेगी। आप डिसीजन लेंगे तब भी अनसर्टन डिसीजन होगा, अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो भी अनसर्टन डिसीजन होगा। इसलिए अच्छा है कि एक ही जगह पर स्टक रहने और नॉन डिसीजन में रहने से अच्छा है कि इस परिस्थिति के आज के हिसाब से जो बेस्ट डिसीजन है उसको ले लिया जाए। भविष्य में ये डिसीजन अच्छा भी साबित हो सकता है, भविष्य में ये डिसीजन बुरा भी साबित हो सकता है। अच्छा साबित होगा तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बुरा साबित होगा तो हम एक बार फिर से अपने लिए हुए डिसीजन को रीएनालाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आज का किया हुआ आप कल बदल नहीं सकते, आज की कही हुई बात से आप पलट नहीं सकते। ऐसा सोचना आपकी मूर्खता है, ऐसा सोचना, ये मान्यता गलत है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अगर आपको डेफिनेटली कार्ड नंबर 1 की रीडिंग देखनी चाहिए, क्योंकि कार्ड नंबर 1 की रीडिंग यही कहती है कि अपने बदले हुए डिसीजन, अपने एक बार लिए हुए डिसीजन को आप दोबारा बदलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। आप आज की परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन ले लीजिए। अच्छा होगा तो भी देखा जाएगा, बुरा होगा तो भी देखा जाएगा। अच्छा होगा तो उसी डिसीजन को कंटिन्यू कर लेंगे, बुरा होगा तो उस डिसीजन को फिर से एक बार एनालाइज करके उसको चेंज कर देंगे। इस तरह की गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रही है। और अच्छा हो कि अब जिंदगी को अपने सामने अनफोल्ड होने दिया जाए। इस डर की वजह से आप जैसे किसी बुक का, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और आप अगला पत्ता इसलिए नहीं पलट रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगले पत्ते में जो घटना आने वाली है वो खराब घटना आने वाली है। तो इस तरीके से रुकने से जिंदगी की किताब रुक जाएगी। इस तरीके से होने, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे, जिंदगी में आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। डर की वजह से आप जिंदगी को अनफोल्ड होने से नहीं रोक सकते। अपनी जिंदगी को अपनी आंखों के आगे अनफोल्ड होने दीजिए, नए पेजेस को डिस्कवर कीजिए, नए एक्सपीरियंसेस को डिस्कवर कीजिए। जो होगा उसको साहस के साथ में फेस करने की हिम्मत को आपको जुटाना ही पड़ेगा। और हर एक नए
जिंदगी जब जैसे जैसे आपके सामने अनफोल्ड होती जाएगी वैसे वैसे नए लक्ष्य आपके सामने आते जाएंगे और उन छोटे छोटे नए नए लक्ष्यों को आपको एक के बाद एक गोल्स को अचीव करते जाना। इस पेज पर अटक जाएंगे तो आप जिंदगी के अकॉर्डिंग अनुकूलित नहीं हो पाएंगे। ऐसी ही रीडिंग आज ट्विन फ्लेम्स में भी निकल कर इसमें स्कॉर्पियो की रीडिंग में भी निकल कर आई आज ट्विन फ्लेम माइंडफुल जर्नी पर। तो अपने आप को अडेप्टेबल बनाइए। ऐसा नहीं कि मैं बस कंफर्टेबल हूं, मैं इस जगह पर कंफर्टेबल हूं, अब मैं यहां से हिलना नहीं चाहता, मैं यहां से, क्योंकि मैं यहां से, ये फर्स्ट रीडिंग में भी इसी तरह का, इस कार्ड में भी इसी तरह की एनर्जी निकल कर आई थी। अपने आप को इतना कंफर्टेबल मत बना लीजिए कि कुछ भी चेंज से आप घबराने लगे। अपने आप को अडेप्टेबल बनाइए और आप अपने आप को अडेप्टेबल बनाएंगे, निरंतर बदलाव आपके अंदर आता जाएगा तो ही आप सक्सेस को पा सकेंगे। इस तरह की एनर्जी इस कार्ड के अंदर आई है। ये टाइम फोकस करने का है, डरने का नहीं है, ये टाइम फोकस करने का है और जो आज की तारीख में जो सही है वो डिसीजन लेकर आगे बढ़ जाने का समय है। ऐसा ये कार्ड की एनर्जी निकल कर आई है। तो अगर आप इस तरह की गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आपने, स्पिरिट ने आपके लिए बहुत बहुत क्लियर गाइडेंस यहाँ पर दी है। मुझे नहीं पता ये किन लोगों की सिचुएशंस यहाँ पर है, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोग जो इस रीडिंग को देखेंगे उनको आज की रीडिंग से गाइडेंस जरूर से मिलेगा। और जिन्होंने कार्ड नंबर 3 का चयन किया, जो शाई हैं, जो गिल्टी हैं या किसी न किसी बात से घबराए हुए हैं, परेशान हैं और इस वजह से जिसको हम कह सकते हैं कि लाइक जेमिनाई पीपल जो होते हैं, वैसे तो ये काफी आउटस्पोकन पीपल होते हैं लेकिन अपने सच को वैसे सच बोलते हैं। जेमिनाई अपना सच बोलते हैं लेकिन फिर भी आप सच बोलने से अगर डर रहे हैं तो उन लोगों के लिए कार्ड है। अपने ट्रुथ में ऑपरेट करने से अगर आप डर रहे हैं तो ये उसका कार्ड है। ये कार्ड आपको ये रिमाइंडर दे रहा है, ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि अपना सच को बोलना शुरू करो। जो आपके दिमाग में है, जो आपके दिल में है, उस बात को आप कहना शुरू करो। हो सकता है कि आपकी कही हुई बात के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आए, हो सकता है उसके अच्छे इफेक्ट निकल कर आए या हो सकता है उसके बुरे इफेक्ट निकल कर आए, लेकिन एटलीस्ट जिसको आप बात कहना चाहते हैं उस तक आपकी बात पहुंचेगी तो सही। आप अपनी बात को अपने लिसनर तक पहुंचा तो पाएंगे। अपनी बात को आप अपने तक रखकर और जिसको आप कहना चाहते हैं उस तक नहीं पहुंचाकर भी आप अपना कोई भला नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपनी बात को सही तरीके से उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जिस तक आपको अपनी बात को पहुंचाना है, ठीक है। तभी आप जिस जवाब की काफी समय से इंतजार कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई रिस्पांस तो आपको मिलेगा, कोई आंसर तो आपको मिलेगा, ताकि आप अपनी जिंदगी का अगला फैसला ले सकें। क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे और इसलिए सामने वाला व्यक्ति कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसलिए आप अपनी जगह पर स्टक हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप अपना ट्रूथ रख दीजिए, अपनी बात बोल दीजिए, उसके बाद सामने से क्या डिसीजन आता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, उस बात को सुन लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन की आपको जरूरत है, चाहे ये कन्वर्सेशन छोटा होता है या चाहे ये कन्वर्सेशन बड़ा होता है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी व्यक्ति के साथ में बातचीत करके चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे उसमें आर्ग्यूमेंट भी हो जाए। आर्ग्यूमेंट से बचते हुए आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी बात को एटलीस्ट कह दीजिए, एटलीस्ट आप अपनी तरफ से चीजों को ठीक करने की कोशिश कर लीजिए। हो सकता है एक रिलेशनशिप में आप अगर पहल कर दें, आप अगर बातचीत की पहल कर दें, आप अगर अपनी तरफ से रेस्पॉन्ड कर दें तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई अच्छा बदलाव आ सकता है। ऐसी गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए आ रही है। और दूसरी चीज, कन्वर्सेशन जब आप करें उस समय आप काम रहें, उस समय आप आर्ग्यूमेंट ना करें। आपको अपनी बात पहुंचानी है, शांतिपूर्ण तरीके से, प्रेमपूर्ण तरीके से अपनी बात पहुंचानी है, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ऐसी गाइडेंस आपके लिए आ रही है। और जब आप बातचीत करें तो आप सुपरफिशियल बातचीत ना करें, ऊपरी बातचीत ना करें। बात को, कन्वर्सेशन को उस डीप तक, उस गहराई तक लेकर जाएं। वो सच बात, अंदर से सच बात निकाल कर उस व्यक्ति को बता दें जो आप सच में उसको बताना चाहते हैं। बात को गोल गोल घुमा फिरा कर या आधी अधूरी, आधी सच्चाई ना बताएं। पूरी सच्चाई, पूरी डीपनेस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बात को आप एक बार रख दें और उसके बाद आप नोटिस करें कि उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है या उस व्यक्ति के शब्दों का चयन क्या कहता है, ताकि आपको अपनी जिंदगी में आगे डिसीजन लेने में फायदा होगा, ताकि आपको आगे डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगी।
ओके। और ये यहाँ पर ये बात भी है, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आप डरते हैं कि पर्टिकुलर कोई जॉब मेरे लिए ठीक होगी या नहीं होगी, मैं यहाँ अप्लाई करूं या नहीं करूं, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए। जितनी जगहों पर पॉसिबल है अपने आप को आप अप्लाई कीजिए। हर एक जॉब इंटरव्यू में आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेशन का कार्ड है ये, अपने आप को पूरी तरह से खोल कर रख दीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कर दीजिए। तो हो सकता है कि आप जिस जॉब की ट्राई कर रहे हैं वो जॉब आपको मिल जाए। हो सकता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से सच्चाई के साथ एक्सप्रेस कर दे, तो जो रिलेशन आपका खराब हो गया हो वो रीस्टोर हो सके, वो ठीक हो सके, वो हील हो सके, या एटलीस्ट आपको सिचुएशन आपके लिए क्लियर हो जाए। पहले आप क्लियरली अपनी बात कह दीजिए ताकि सिचुएशंस और व्यक्तियों के राय क्या है वो क्लियर हो सके और आप अपनी जिंदगी में क्लियर माइंड के साथ आप आगे बढ़ सकें। तो ये थी गाइडेंस आज की पीके कार्ड रीडिंग के लिए। इनमें से जिस भी सिचुएशंस को आप बिलोंग करते हो, इनमें दी हुई जो सलाह है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपके अपने विवेक पर आधारित है। मैं आपको मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपको गाइड कर सकती हूँ। डिसीजन लेना ना लेना आपके विवेक पर निर्भर करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आप के उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले,
पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए।